गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन इन सेलेनियम जावा। तो जब आप सेलेनियम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो कुछ ऐसी कॉमन एक्सेप्शंस है सेलेनियम की जो आपको जरूर एनकाउंटर होंगी। उनमें से एक एक्सेप्शन है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये कब अकर कब होगी। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आपके स्क्रिप्ट में तब आएगी जब जो एलिमेंट आप अपने स्क्रिप्ट में लोकेट कर रहे हैं वो फाउंड नहीं हुआ है, वो लोकेट नहीं हुआ है हमारे स्क्रिप्ट में। तब क्या होगा, आपको नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगी। यानी कि आप अपनी स्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो एलिमेंट उस पेज पे हमें यानी कि सिलेनियम को वो फाइंड नहीं हो रहा है। तो उसके जो रीजंस हैं वो क्या होते हैं नॉर्मली। उसका जो पहला रीजन है वो ये है कि आपने जो लोकेटर यूज किया वो इनकरेक्ट है। ठीक। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको ओवरकम कैसे करना, उसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप लोकेटर को चेक करें और उसको लोकेटर को करेक्ट करें। राइट। तो आपने करेक्ट लोकेटर यूज करना है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करेंगे, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखाऊंगा। राइट। और दूसरा जो रीजन है, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन इशू, कि पेज का जो एलिमेंट है अभी उसको थोड़ा टाइम लग रहा है वहां पे आने में, पेज में लोड होने में, तो उसकी वजह से भी हमें ये एक्सेप्शन रेज होती है, दैट इज नो सच एलिमेंट। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। और इसको ओवरकम कैसे करते हैं, हम अपनी स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, वेट यूज करेंगे जिससे हमारा जो वेब ड्राइवर है और जो हमारा ब्राउजर के एलिमेंट्स हैं उनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर हो। राइट। और जो तीसरा रीजन है वो है ड्यू टू आई फ्रेम, कि आप एक एलिमेंट को जो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो हम हमारे पेज में किसी आई फ्रेम के अंदर है, तब भी आपको क्या होगा, ये एलिमेंट नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन फेस होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको अपनी स्क्रिप्ट में स्विच टू आई फ्रेम करना पड़ेगा, तब आप उस एलिमेंट से इंटरेक्शन करें। तो ये एक बहुत कॉमन एक्सेप्शन है और ये उसके कॉमन रीजंस हैं और उसके सॉल्यूशन हमने यहाँ दिए। अब हम क्विकली इनको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये कैसे हम यहाँ पे इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक बेसिक जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे, इसमें ब्राउजर ओपन होगा और ब्राउजर के अंदर एक यूआरएल ओपन होगा, वो ऑलरेडी बना के रखी है। तो मैं अभी जो यहाँ पे पेज यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सैंपल पेज। मैं ये वाला पेज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जिसके लिए आपको फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे रीजन है कि ड्यू टू इनकरेक्ट लोकेटर। सपोज करो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और आपने जो लोकेटर है वो उसका गलत मेंशन किया अपने स्क्रिप्ट में। लेट अस से हम इस नेम फील्ड को यूज करते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, लेट अस से मैंने यहाँ पे देखा इसका आईडी अवेलेबल है, आईडी इज द नेम, है ना। तो ये मैंने लोकेटर इसका फाइंड किया विद द आईडी और इसकी वैल्यू है नेम। लेकिन जब मैं अपनी स्क्रिप्ट में इसको राइट कर रहा था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और मैंने जो उसको यहाँ पे लिखा वो नेम एन कैपिटल कर दिया डॉट सेंड कीज। राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मैंने लोकेटर है मेरे से बाय मिस्टेक वो मैंने उसको गलत किया, एन स्मॉल में है बट मैंने यहाँ पे कैपिटल यूज किया। तो अब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या एक्सेप्शन फेस होगी। राइट। तो अब क्या होगा कि जब ये स्क्रिप्ट रन होगी, ड्राइवर जो है एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करेगा, उसको उस लोकेटर से आईडी नेम कैपिटल एन वैसा कोई एलिमेंट वहां पे फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, एक्सेप्शन हमारी रेज हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एरर आया है और क्या एक्सेप्शन आई है, दैट इज द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। राइट। तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे रेज हुई। क्यों हुई है, क्योंकि हमारा जो लोकेटर है वो गलत है, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। यस। अब हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे, हम अपने पेज में जाएंगे, उसको फिर से इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे अरे ये तो हमने लोकेटर को गलत लिखा है, तो हम अपने लोकेटर को करेंगे करेक्ट। राइट। अब हम दोबारा स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो ये जो एरर है, ये एक्सेप्शन है, अब हमें नहीं है। तो हमने पहला केस यहाँ पे डिस्कस किया कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आएगी, जब आपका लोकेटर गलत होगा। और आप जब उस लोकेटर को करेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो चुका है, सेंड कीज एक्शन। और यहाँ पे क्या, आप कोई एक्सेप्शन हमारी नहीं आई। तो फर्स्ट जो केस है वो हमने हैंडल किया।
अब सेकंड केस देखते हैं वो कब आएगा, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन इशू। वो कब आएगा, मैं उसके लिए दूसरा पेज में आपके यहाँ पे हम यूज करेंगे, राइट। मैं उसमें जो पेज यूज करने वाला हूँ दैट इज, ये पेज है ओपन सोर्स, ये डेमो HRM एप्लीकेशन है, तो मैं इस यूआरएल को यहाँ पे अब यूज करूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस यूआरएल को किया चेंज, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पेज के अंदर, ये वाला पेज है, यहाँ पे ये यूजर नेम का फील्ड है, इसके अंदर भी हम सेंड की एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को फाइंड करूंगा। मैंने इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया और देखा इसका नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है, और नेम एट्रीब्यूट है यूजर नेम। तो मैंने यहाँ से करेक्ट, अब मेरा जो लोकेटर है वो करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, और हमने जो नेम विच इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, डॉट सेंड कीज, और हमने यहाँ पे क्वालिटी ये किया है एंटर एज ए यूजर, राइट। अब हमारा यूजर नेम, सॉरी, जो लोकेटर है वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। मैंने यहाँ पे फिर से स्क्रिप्ट को किया रन। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन आएगी हमें, या ये सही चलेगा। तो पेज ओपन हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हम जाएं एक्सेप्शन को चेक करें, तो क्या हमें एक्सेप्शन मिली है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा लोकेटर तो सही है, बट फिर भी हमें एक्सेप्शन आई है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो इसका रीजन जो यहाँ पे है वो है कि जो ये वेबसाइट है वो थोड़ा टाइम ले रही है लोड होने में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेट को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम एक वेट यूज करेंगे, इम्प्लिसिट वेट यहाँ लगाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रिप्ट में, आप देख रहे हैं मैंने लोकेटर चेंज नहीं किया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ड्राइवर जहाँ पे क्रिएट किया है, हम वेट इंट्रोड्यूस करेंगे। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट एंड ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 सेकेंड्स की वेट लगा दी है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट वेट क्या करती है, जहां पे भी हम फाइंड एलिमेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं वहां पे अगर हमारा जो एलिमेंट है जिसको फाइंड कर रहे हैं हम, वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, अगर वो लोड हो रहा है, तो इम्प्लिसिट वेट क्या करती है, कुछ ड्राइवर के लिए कुछ वेट वहां पे इंट्रोड्यूस करती है, कि ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शन देते कि ड्राइवर ने कुछ टाइम के लिए वेट करना है। अगर फिर भी एलिमेंट ना मिले तब वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को रेज करे, राइट। अब हम यहाँ पे हमने सिंक्रोनेशन हैंडल किया बाय इंट्रोड्यूसिंग वेट। अब हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, लोकेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट को इंट्रोड्यूस किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का इशू है। तो लेट अस सी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो यूजर नेम फील्ड है उसमें क्वालिटी जो मैंने यहाँ पे सेंड किस कराया वो एक्शन परफॉर्म हो चुका है। और हम इक्लिप्स में जाके कंसोल में देखें तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं। तो ये सेकंड हमने मेथड यहाँ पे देखा है, जहाँ पे क्या था, इशू था, वो सिंक्रोनाइजेशन का इशू था। और हमने इसको कैसे हैंडल किया, बाय यूजिंग इम्प्लिसिट वेट। मैंने वहां पे इम्प्लिसिट वेट को इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो ये एक दूसरा इसका रीजन है और उसका सोल्यूशन है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना। अब जो तीसरा यहाँ पे रीजन है वो क्या है, ड्यू टू आई फ्रेम, कि जो आपका एलिमेंट है आप जिसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी आई फ्रेम के अंदर है, तब भी आपको क्या होगा, ये नो सच एलिमेंट की एक्सेप्शन आई। तो इसके लिए मैं एक और सैंपल पेज है उसको यूज करूंगा जिसमें आई फ्रेम इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज ये जो पेज है यहाँ पे, मैं इसको यूज करूँ। तो मैं अपने स्क्रिप्ट में क्या कर रहा हूँ, इस यूआरएल को अभी चेंज कर देता हूँ, हम इस पेज को यूज करेंगे। तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में इस यूआरएल को चेंज कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो पेज है इसमें ये जो बॉक्स है ना, इसमें हम क्या करेंगे, सेंड की एक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस एलिमेंट को भी क्या करूंगा, मैं इंस्पेक्ट करूंगा, उसका लोकेटर फाइंड करूंगा और उसमें सेंड किस फंक्शन परफॉर्म करूंगा।
तो मैंने जब यहाँ पे इस एलिमेंट को लोकेट किया, ये एक div है जिसकी मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट अवेलेबल है। तो मैं इस एलिमेंट को क्लास नेम एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने इसका क्लास नेम जो है उसको कॉपी किया, और मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करूंगा बाय क्लास। इस एलिमेंट को मैं फाइंड करूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम एलोकेटर से, और मैं यहाँ पे लोकेटर पास किया डॉट सेंड की, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस सेक्शन को करते हैं परफॉर्म, और लेट अस सी कि क्या आउटकम आती है। तो मैंने स्क्रिप्ट को किया रन। इस पेज में आई फ्रेम इम्प्लीमेंटेड है। तो मैंने यहाँ पे अब एक एलिमेंट को फाइंड किया है और उसमें सेंड कीज फंक्शन परफॉर्म। तो लेट अस सी क्या आउटकम आएगी, क्या एक्शन परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बॉक्स में सेंड कीज फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। हम इक्लिप्स में चलते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन रेज हुई है, और वो एक्सेप्शन कौन सी है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। यानी कि जो ये एलिमेंट है वो फाइंड नहीं हुआ है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। अब लोकेटर तो उसका सही है, तो इसका रीजन क्या है यहाँ पे कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन रेज कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि आपको आई फ्रेम की वजह से भी ये इशू आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई फ्रेम चेक करूंगा। मैं इस एलिमेंट के जो पेज है, जो इस पेज के एचटीएमएल को चेक करूंगा, और यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि जो ये एलिमेंट है हमारा div, ये एक आई फ्रेम के अंडर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आई फ्रेम में क्या होता है कि हमारा जो ड्राइवर है वो डायरेक्ट आई फ्रेम में एलिमेंट को ऐसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, हमें पहले ड्राइवर को आई फ्रेम में स्विच कराना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले एलिमेंट सॉरी इस ड्राइवर को स्विच कराऊंगा इस आई फ्रेम में। मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है, तो मैं इसका आई फ्रेम का आईडी एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और उस एलिमेंट पे क्लिक करने से पहले मैं क्या करूंगा, स्विच करूंगा ड्राइवर डॉट स्विच। हम ड्राइवर को स्विच कराएंगे डॉट फ्रेम, और यहाँ पे उसकी आईडी पास करें। राइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो ड्राइवर हमारा जो मेन जो पेज है, मेन जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक आई फ्रेम है, उसमें स्विच करेगा, तब वो उस एलिमेंट पे सेंड की फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो ये एलिमेंट है वो कहाँ पे है, वो इस आई फ्रेम के अंडर। तो अब हम इस स्क्रिप्ट को करते हैं रन, और देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या आउटकम आए। तो ये तीसरा एक और रीजन है और उसका सॉल्यूशन है, जिससे आप नो सच एलिमेंट के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, यस आ चुका, सॉरी और टाइम लिया उसने। तो ये क्या है, वर्टी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो चुका है, और अगर हम इक्लिप्स में जाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये पूरा जो एक समरी मैंने आपको यहाँ बताई है कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आएगी, और उसके पॉसिबल क्या रीजंस होंगे, और उसके क्या हम पॉसिबल सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, ये चीज आपको जब आप स्क्रिप्ट लिखेंगे आपने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। कि पहला चीज आपने देखनी है कि क्या लोकेटर सही है। ओके, अगर लोकेटर सही चलने से काम चल रहा है तो आप यहाँ पे करें। अगर लोकेटर भी सही है तो एक बार आप चेक कर लें कि कोई सिंक्रोनाइजेशन इशू तो नहीं है, कोई वेट वगैरह लगा के हम देख सकते हैं, वो भी नहीं है। अगर वेट से भी नहीं हो रहा तो मोस्ट लाइकली ये क्या होगा, आपको आई फ्रेम भी चेक करना है। आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को चेक करेंगे और अपने स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि आप नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप ये जो पूरा टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे और जो इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई है, ये आपको अंडरस्टैंड हुई है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।